हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे ग्रुप डी के जो पीईटी चल रहे हैं उसके जो ऑफिशियल डाटा वेबसाइट पे आते हैं उसके आधार पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि अभी तक का कौन सा ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं कोई कट ऑफ का प्रेडिक्शन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको ऑफिशियल डाटा दिखाऊंगा जो वेबसाइट पर दिया जाता है, उसी को एनालाइज करके दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैं आपको उस जोन के बारे में बताऊंगा जहाँ पे कॉम्पिटिशन सबसे ज़्यादा है। अब ज़्यादा कॉम्पिटिशन हम कैसे बोल रहे हैं, देखो सिंपल सा प्रोसेस है कि जिस जोन में ज़्यादा स्टूडेंट पीईटी क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट प्रेजेंट है डीवी के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कट ऑफ ज्यादा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ही एक जोन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कौन सा जोन है और क्या क्या उसका जो डाटा है वो क्या कहता है, वो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेक श्योर कि आप वीडियो कंप्लीट देखें। चैनल पर नए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करो। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली की। देखो कहीं ना कहीं 2018 को देखते हुए स्टूडेंट को ऐसा लगता था कि जो हुबली है वो इस बार बहुत ही सेफ जोन में रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो डाटा है वो कुछ और ही कहता है। पीईटी की बात करें तो 30 तारीख से यहाँ पे पीईटी स्टार्ट हुए थे और अभी तक जो है 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 तारीख तक का पीईटी कंप्लीट हो चुका है, डाटा वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पर केवल 6 तारीख का पीईटी अभी बचा हुआ है। तो 5 तारीख तक का जितना भी डाटा वेबसाइट पर है वो पूरा मैंने डाउनलोड किया है और उसी के आधार पर मैं आपको एक बिल्कुल 100% एक्यूरेट एनालिसिस दूंगा। आपको पता लग जाएगा कि यहाँ पे कंपटीशन कितना रहने वाला है। तो चलिए डाटा की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 30 तारीख में कुछ जो है 88% स्टूडेंट पास हुए थे, 31 तारीख में यहाँ से 88 पास हुए और 1 फरवरी में यहाँ से 86% स्टूडेंट पास हुए। मतलब कि देखो ये एकमात्र ऐसा जोन है जहां पर डेली 80% से ज़्यादा स्टूडेंट पास हो रहे थे। अभी तक ऐसा किसी भी जोन में देखने को नहीं मिला था। बात करें 2 तारीख की तो 2 फरवरी को 85% पास हुए, 3 फरवरी को 82% पास हुए, 4 फरवरी को जो है यहाँ से 82% पास हुए। और 5 तारीख का जो डाटा वेबसाइट पर आया है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। 5 तारीख में जो है 1852 कैंडिडेट यहाँ से पास हुए हैं और 533 कैंडिडेट फेल हुए। सिर्फ 5 तारीख का डाटा ऐसा है जो 80% से नीचे गया है और वो भी 77%। अगर देखा जाए बाकी जोन के कंपैरिजन में तो 77 भी बाकी जोन से अधिक ही है। अब पूरा यहाँ पर जो है चीज़ें मैंने लिख दी है, इसको थोड़ा समझ लेना ध्यान से। देखो बात करें अगर हुबली जोन की तो 7167 टोटल सीट है। अभी ये सीट्स देखकर ही ज़्यादा स्टूडेंट ने यहाँ पे अप्लाई किया था और क्योंकि पिछली बार कट ऑफ थोड़ा ठीक ठाक रहा था तो सभी को लगा कि यहाँ पर इस बार कट ऑफ लो जाएगा, लेकिन अभी फ्यूचर में देखेंगे क्या होगा। बात कर लेते हैं यहाँ पर वैकेंसी की। जो आपकी 7167 सीट है, इनमें से 1433 जो सीट है वो सीसीए कैंडिडेट्स के लिए पहले से रिजर्व है। पीडब्ल्यूबीडी की 193 सीट है, दोनों को मिला के हो जाती है 1626 सीट्स। अगर टोटल में से 1626 को माइनस करते हैं तो नॉर्मल कैंडिडेट के लिए बनती हैं 5541 सीट। देखो यहाँ पर जो सीसीए की 1433 सीट है, मान लो कि इनमें से कुछ सीट यहाँ पर नॉर्मल कैंडिडेट को मिल भी जाती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जो प्योर नॉर्मल कैंडिडेट की सीट है वो 5541 है। अब देखो यहाँ से जो पीईटी चले हैं अभी तक का जो डाटा मैंने आपको दिखाया है वो मैंने यहाँ पे टोटल कैलकुलेट किया है। तो टोटल यहाँ से अभी तक पास हो चुके हैं 14,305 कैंडिडेट। अगर बात करें फेल की तो मात्र 2,684 कैंडिडेट यहाँ से फेल हुए हैं। अब देखो इतना ज़्यादा पासिंग परसेंटेज का केवल एकमात्र रीज़न है कि इन लोगों को पीईटी की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा टाइम मिला है। पूरा जनवरी इनको तैयारी करने का टाइम मिला है, अभी फरवरी में पीईटी हो रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, तो सारे प्लस पॉइंट इनको मिले हैं। अगर बात करें अपीयर्ड की तो टोटल 16,989 कैंडिडेट अभी तक यहाँ पे अपीयर्ड हुए हैं। अगर हम ओवरऑल में देखें इस पूरे डाटा के आधार पर तो 84% स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हुए हैं, ठीक है। और अगर पर सीट कंपटीशन की टर्म्स में इसको निकालते हैं तो एक सीट पर 2.5 कैंडिडेट यानी कि 2.5 का पर सीट कंपटीशन अभी भी है। अब देखो बाकी जितने भी जोन हैं उसका डाटा मैंने कुछ दिन पहले भी आपको बताया था। इन किसी भी जोन में अब तक 2 से ऊपर मतलब कि मैक्सिमम 2.2 तक का पर सीट कंपटीशन देखा गया था, इससे ऊपर का नहीं था, लेकिन यहाँ पे 2.5 का पर सीट कंपटीशन है। देखो अभी तक जो रैंक वाइज देखा जाए मुंबई सेंट्रल रेलवे सबसे ऊपर था, 70% स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो रखे थे। दूसरे नंबर पर अहमदाबाद था 66% के साथ, तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ 63% के साथ, चौथे नंबर पर सिकंदराबाद 60% के साथ, चेन्नई भोपाल 59% पे थे, अजमेर था 7वें नंबर पे 57% के साथ, गुवाहाटी 56% के साथ, बिलासपुर 52% के साथ और भुवनेश्वर में सबसे कम पासिंग परसेंट था 49%। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, पटना में भी आपके पीईटी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन पटना का कोई भी जो डाटा है वो ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि पटना का इससे भी ज़्यादा चले जाए,
तो पटना को हमने इस एनालिसिस से बाहर रखा है। तो देखो यहाँ पर जो है 10 जोन लिखे हुए हैं, इन 10 जोन में मुंबई सबसे ऊपर था, लेकिन अब इससे भी ऊपर आपका हुबली चला गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी अभी यहाँ पर जो है टोटल 84% स्टूडेंट हुबली से पास हुए हैं, तो यहाँ पर रैंक में सबसे ऊपर चला जाता है आपका हुबली। ठीक है, अब देखो आप लोग सोच रहे होंगे कट ऑफ कितना जाएगा। देखो कट ऑफ का प्रेडिक्शन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि कट ऑफ ना अलग अलग जोन में बहुत अलग तरीके से वेरी कर रहा है। जैसे हमने सिकंदराबाद में देखा तो ईडब्ल्यूएस में 11 नंबर इंक्रीज हो गए। वहीं अगर हमने बात करें बिलासपुर की, तो वहां पे जो है पॉइंट्स में नंबर इंक्रीज हुए, 0.36 ऐसे नंबर इंक्रीज हुए। तो मैं कट ऑफ आपको नहीं बताऊंगा, डाटा आपको दिखाना मेरा फर्ज है, मेरा काम है, वो मैंने आपको दिखा दिया है। नो डाउट कि यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस अच्छे खासे हैं, लेकिन एक पॉइंट ये भी रहता है कि जो स्टूडेंट पास हो रहे हैं किस कैटेगरी के ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा सा डीपली चली जाती है। इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ आपको डाटा दिखा रहा हूँ। तो डाटा के आधार पर अभी तक हुबली जो है टॉप में रहने वाला है डेंजर जोन में। इसके अलावा अगर देखा जाए दूसरे तीसरे नंबर पर, तो कोलकाता भी है आपका, ईस्टर्न रेलवे और गोरखपुर भी है। उनका एनालिसिस मैं अलग वीडियो में करूंगा, और पटना का डाटा हमारे पास नहीं है, इसलिए पटना इस पूरी रैंक से मैंने बाहर रखा है। आपके इस बारे में क्या विचार, क्या सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।